नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, कुछ सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर किए थे। तो आज हम डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि चार वर्टेक्स हमें देके पूछा जाता है कि ये प्रूव करो कि ये स्क्वायर है, या फिर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी शेप बनेगी। हमें क्या दिया जाता है, चार वर्टेक्स दिए जाते हैं ए बी सी डी, और हमसे पूछा जाता है कि इनमें से या क्वाड्रिलेटरल की कौन सी शेप बनेगी। ये मोस्टली चार शेप ही आती हैं आपके। इन चार शेप में कंडीशन क्या होगी, देखो, अगर साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी आ जाए तो स्क्वायर कर सकते हैं हम। यहां से रंबस की भी होती है, मतलब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन बच जाएंगे यहां से। अभी इनमें से एक ऑप्शन कहां पे कट हो जाएगा, ए सी इज इक्वल, ऊपर ही लो पहले, अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाए, चारों साइड बराबर हो, साथ में डायगोनल भी बराबर आ जाए, तो हम क्या कर देंगे उस शेप को, ये स्क्वायर शेप में है। उसी प्रकार रंबस कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आ जाए, यानी कि चारों साइड तो बराबर आ जाए लेकिन डायगोनल बराबर है न हो, तो उसको हमें रंबस बोल देंगे। क्लियर है। इसी प्रकार अब इनकी बात करते हैं। तो इनमें करना क्या है, अगर चार वर्टेक्स हमें देके ये पूछा जाता है कि ये किसकी शेप है, तो सबसे पहले हमें काम ये करना है, 6 के 6 डिस्टेंस निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी और बी डी, ये 6 डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर देखेंगे अगर चारों साइड बराबर आती हैं और साथ में अगर उनके डायगोनल की लेंथ बराबर आती है तो उसको बोल देंगे स्क्वायर। चारों साइड बराबर आ जाए, डायगोनल बराबर है नहीं आए, तो उसको बोल देंगे हमें रंबस। अब बात करते हैं, अगर अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, ए बी इक्वल सी डी के और बी सी इक्वल ए डी के, तो ये तो दोनों में होगा, पैरेललोग्राम में भी होगा और रेक्टेंगल में भी होगा। अगर इसके अलावा वही बात इसमें साथ में आगे क्या है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा और ये ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। यहां पे तो इसको बोल देंगे रेक्टेंगल और इसको बोल देंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर। अगर वही बात अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड इक्वल दोनों में, अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी आए, ए सी इज इक्वल टू बी डायगोनल इक्वल आ जाए तो बोल देंगे उसको रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो उसको बोल देंगे हमें पैरेललोग्राम। तो इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है और आपका वो देखो, सबसे पहले इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -2 3 divide the line segment the joining the point -35 and 4 -9, -35 and 4 -9, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इस को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, -2 3। कौन सा पॉइंट है, -2 3 से बी के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, इसको नाम दे दिया हमने सी पॉइंट है, -2 3। ये जो कोऑर्डिनेट है हमें ए बी लाइन सेगमेंट को, ये सी जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने मान लिया के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहां से सोल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो k × 4 + 1 × -3 अपोन में k + 1 किसके इक्वल होगा, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, तो -2 के बराबर। यहां से -2 × k + 1 इज इक्वल टू 4k - 3, तो -2k - 2 इज इक्वल टू 4k - 3। इसको सोल्व करते हैं, -2k - 4k इज इक्वल टू -3 + 2, -6k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू 1/6, तो इसके नीचे 1, यानी k रेशियो 1 क्या आएगा, 1/6। तो ये किस में डिवाइड करेगा, 1/6।
देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, ए और बी लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, वहां रेशियो पूछा है, तो आप सीधा जरूरी नहीं है आप एक्स एक्सिस से ही सोल्व कर सकते हो या फिर वाई। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली है सेक्शन फॉर्मूले से और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वल, उसको सोल्व कर दिया हमें के रेशियो 1 आ जाएगा। दूसरे से करोगे उससे भी यही आएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -6 एंड -6, 8 इज कटेड बाय द वाई एक्सिस। 3 -6 दूसरा है -6, 8, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ये किसको कट कर रहा है, ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, किसको, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। फाइंड द रेशियो, जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है वहां से हमें रेशियो बताना है। हमने सपोज करो यहाँ पे कट करे, इसका नाम दे लिया हमने सी, तो वाई एक्सिस के ऊपर कट करेगा कोई भी लाइन सेगमेंट, सपोज करो यूं कट कर रही है, यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0 और वाई की वैल्यू समथिंग पॉजिटिव रहेगी। अगर नीचे की तरफ कर रहा है तो 0 और माइनस वाई होगी। लेट हमें नहीं पता वाई प्लस का होगा या माइनस का, वो जो भी होगा वो निकल आएगा। हमने मान लिया यहाँ पे 0 और वाई, तो सी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0 और वाई होगा, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। तब यहां से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमने, वो रेशियो मान लिया के रेशियो 1। तो यहां से सोल्व करते हैं के मल्टीप्लाई -6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में के प्लस 1 किसके इक्वल होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। इसी पर y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 8 मल्टीप्लाई के प्लस 1 मल्टीप्लाई -6 अपॉन में के प्लस 1। इसको सोल्व करते हैं, के प्लस 1 उस साइड जाएगा तो 0, -6 के प्लस 3 को उस साइड -6 के, 3/6 इज इक्वल टू के बाई 1 यानी कि 1/2। के रेशियो 1 क्या आएगा 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें ये भी पूछ लिया जाता है कि ये y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, कि y एक्सिस, एक तो पूछ लिया हमसे कि एक y एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो होगा 1/2। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाता किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और साथ साथ में ये भी पूछा जाता कि किस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, तो x की वैल्यू तो 0 है ही, y की वैल्यू यहां से k रेशियो 1, k की वैल्यू 1, कांस्टेंट की वैल्यू 2, यानी k रेशियो 1/2 से हम इसको सोल्व करते हैं तो किसकी वैल्यू निकल जाती है यहाँ पे y की आएगी 8 इंटू 1 प्लस 1 की जगह क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई -6 अपॉन में 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 8 -12 अपॉन में 3, y इज इक्वल टू क्या आएगा -4/3। किस पॉइंट पे होगा, y की वैल्यू -4/3 पे होगा। ठीक है, इस टाइप से अगला जो क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ये, क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। किस पॉइंट पे 3, -1 एंड 8, 9 पे, यानी कि एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट आपके पास क्या है, वो पॉइंट है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, किस लाइन को, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ग्राफ के ऊपर सपोज करिए इस तरह से कोई इक्वेशन है, लेट सपोज किया हमने ये ए बी लाइन सेगमेंट मान लिया हमने, ये इस इक्वेशन की कोई भी लाइन में गुजर रही है, तो ये जो जहां पे कट करी आपस में, ये किस रेशियो में कट कर रही है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट, इस लाइन को, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को, ये जो लाइन सेगमेंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, देखो यहां पे जो वैल्यू होगी, सी पॉइंट नाम दे लो हमने, इस सी पॉइंट पे इसकी वैल्यू
यानी कि x और y की वैल्यू और इस लाइन सेगमेंट ए बी की वैल्यू सेम होगी। क्लियर, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है वो। तो हमने मान लिया कोई सी पॉइंट यहां पे कट करती हुई निकल इस इक्वेशन को, तो सी के रेशियो 1 में हमने डिवाइड सपोज कर लिया। लेट वो की एट पॉइंट सी डिवाइड के रेशियो 1, तो k मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में k प्लस 1, k मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में k प्लस 1, k मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1। यानी कि x की वैल्यू होगी यहाँ पे, ये y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करें तो वहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, रेशियो। दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, ये x की वैल्यू और ये y। तो y की जगह पुट करेंगे 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस x की जगह 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 8k प्लस k प्लस 2k प्लस 3k माइनस 1 प्लस माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3, यानी k रेशियो 1 क्या होगा, 2/3 में डिवाइड करेगा। ये जो लाइन सेगमेंट होगी वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, इस इक्वेशन को ये लाइन सेगमेंट 2/3 में डिवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है एक क्वेश्चन और बचता है आपका कोलिनियर, कि इसमें ये सपोज करो कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा कि कोलिनियर चेक करने का हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। अगर कोई भी 3 पॉइंट देखे आपको a b c, अगर ये नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नॉन कोलिनियर होते क्या है, कोलिनियर वो पॉइंट होते मोर देन 2 पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन। अगर 2 से ज्यादा पॉइंट इस एक लाइन सेगमेंट के ऊपर आते हैं सारे, तो उनको बोल देंगे हम कोलिनियर। अगर वो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं आते हैं तो उनको बोल देंगे नॉन कोलिनियर। और हमें ये पता है लाइन सेगमेंट होती है वो विदाउट ब्रेथलेस होती है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। अगर सीधी सी बात है ये कोई नॉन कोलिनियर है तो इसका एरिया समथिंग होगा, क्या होगा, एरिया समथिंग कुछ तो होगा, 0 से बड़ा होगा इसका एरिया। क्लियर है। अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक लाइन सेगमेंट के ऊपर है तो इनका अगर बी पॉइंट यहां पे आता तो ए बी सी लाइन सेगमेंट है, उसका एरिया क्या होगा, 0। अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और वो तीनों ये बोल रखे हैं कि कोलिनियर है या चेक करो वो कोलिनियर है, अगर वो कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया निकालने का ये होता है हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, 1/2 तीनों वर्टेक्स है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो यहां से हम अगर एरिया 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तीनों पॉइंट एक लाइन सेगमेंट के ऊपर है। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। तो यहां से हमारे बात आती है, क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 2 3 पॉइंट दे दिया, दूसरा दे दिया 4k, तीसरा दे दिया 6 माइनस 3 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट हमें पहले से दे दिए, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ द पॉइंट्स 2 3 4k एंड 6 माइनस 3 आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर, कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 1/2 x1 x2 x3, x1 की वैल्यू 2, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 k माइनस माइनस पहले से ही है प्लस x2 4 माइनस 3 माइनस y3
माइनस y1 प्लस x3, तो क्या आएगा 3 माइनस ए के इज इक्वल टू 0। तो 1/2 साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 2k प्लस 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 6k क्या आएगा माइनस 4k, 24 माइनस 24 0 हो जाएगा। माइनस 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 0। ये होगा आपके पास। अगर कोई वर्टेक्स हमें दे रखा जैसे 1 4 3 माइनस 2 माइनस 3 16, ये दे रखा है 1 4 3 माइनस 2, तीसरा वर्टेक्स देखा है माइनस 3 16, और इसमें हमें क्या शो करना है, देखो प्रूव करो कि ये पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। हमें 3 वर्टेक्स दे रखे हैं 1 4 3 माइनस 2 एंड माइनस 3 16, और ये प्रूव करवाएगा, ये प्रूव करो कि ये पॉइंट क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर होंगे क्या होंगे इज इक्वल टू, इसका इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0। तो पुट करो इसके अंदर 1/2 x1 की वैल्यू 1 इंटू में y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 माइनस 2 माइनस 16 प्लस x2 3, y3 माइनस y1 16 माइनस 4 प्लस x3, तो माइनस के 3 इंटू में 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1/2 माइनस 18 16 माइनस 4 12 36 36 4 2 6 माइनस के 18, यहां से देखो माइनस 18 माइनस के 36 प्लस 36 1/2 क्या आ जाएगा 0/2 यानी कि 0। इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ये पॉइंट क्या है कोलिनियर। तो एक आता बच गया हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का जो क्वेश्चन होगा जैसे ये दे दिया 1 एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उस डायमीटर का एक एंड हमें दे दिया 2 माइनस 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 0। सर्कल के सेंटर 4 0, तो हमें दूसरा एंड बताना, हमें उसका दूसरा एंड मान लिया xy या x1 y1। हमारे पास फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अगर यहां से सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आता है, तो मिड पॉइंट 4 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 से, और इसी प्रकार 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, 4 2 8 इज इक्वल टू प्लस x1, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू x1, 6 इज इक्वल टू x1, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस y1, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस y1, 2 इज इक्वल टू y1। तो 6 और 2 यहाँ की कोऑर्डिनेट आएंगे 6 और 2। इस प्रकार से ये मिड पॉइंट का होगा। मिड पॉइंट किस टाइप से होंगे मैंने आपको बता दिया कि किसके ऊपर होगा, इंटरनली डिवाइड होगा सेक्शन फॉर्मूले को। अगर आपको कोई एक्सटर्नली देता भी है तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट करना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, वो किसका होगा एक्सटर्नली का। ठीक है, और इंटरनली में यहां प्लस रहेगा। ठीक है।